इस कोर्स में डेटा इंजेशन, वेक्टर इंडेक्सिंग और रिट्रीवल रेलेवेंस को मॉनिटर करने की पूरी आरएजी डेटा पाइपलाइन दिखाई गई है। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि नॉलेज माइनिंग सॉल्यूशंस में डेटा इंजेशन क्वालिटी, सर्च इंडेक्स की हेल्थ और रेलेवेंस परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर किया जाता है। जब हम एआई एजेंट्स बनाते हैं तो उनकी नॉलेज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी आरएजी पाइपलाइन से आती है। इस पाइपलाइन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा डेटा इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब है कि आपकी अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे पीडीएफ या वर्ड फाइल्स को ब्लॉब स्टोरेज से उठाकर प्रोसेस करना और उन्हें एज़्योर एआई सर्च या फाउंड्री आईक्यू के इंडेक्स में डालना। अगर आपकी इंजेशन क्वालिटी खराब है, मान लीजिए कि पीडीएफ का टेक्स्ट सही से नहीं पढ़ा जा रहा है या कुछ पेजेस छूट रहे हैं, तो आपका एआई एजेंट कभी भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। इसीलिए हमें इस बात की कड़ी मॉनिटरिंग करनी होती है कि हमारा डेटा किस क्वालिटी में प्रोसेस हो रहा है। फाउंड्री आईक्यू एक शेयर्ड नॉलेज प्लेटफॉर्म है जो इस इंजेशन को आसान बनाता है, लेकिन फिर भी हमें बैकग्राउंड में चल रहे इंडेक्सर्स और एआई स्किल्स की हेल्थ को ट्रैक करना पड़ता है ताकि एजेंट का नॉलेज बेस हमेशा अप टू डेट और एक्यूरेट रहे। इस पाइथन स्निपेट में हम एज़्योर एआई सर्च के इंडेक्सर का स्टेटस चेक कर रहे हैं। हम सर्च इंडेक्सर क्लाइंट को इनिशियलाइज करते हैं और फिर गेट इंडेक्सर स्टेटस मेथड को कॉल करके अपनी स्पेसिफिक इंडेक्सर का नाम पास करते हैं। ये मेथड हमें बताता है कि पिछली बार जब इंजेशन पाइपलाइन रन हुई थी तो वो सक्सेसफुल रही या फेल हो गई। ये कोड किसी भी ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है। अगर स्टेटस फेलियर है तो आप तुरंत डेटा इंजीनियरिंग टीम को अलर्ट भेज सकते हैं ताकि वे चेक कर सकें कि ब्लॉब स्टोरेज में कोई करप्ट फाइल तो नहीं आ गई है। ये पाइपलाइन डायग्राम इंजेशन प्रोसेस को दिखाता है। रॉ डेटा इंजेशन पाइपलाइन में जाता है जहां इंडेक्सर क्वालिटी चेक होता है। अगर डेटा पास होता है तो वो वेक्टर इंडेक्सिंग के लिए आगे बढ़ता है और नॉलेज बेस में जुड़ जाता है। फेल होने पर डेटा टीम को अलर्ट चला जाता है। इंजेशन पाइपलाइन में इंडेक्सर की हेल्थ को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जब इंडेक्सर हजारों फाइल्स को प्रोसेस करता है तो कुछ फाइल्स में एरर्स आना आम बात है। हो सकता है कोई फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो या उसका साइज बहुत बड़ा हो जिससे वो सिस्टम की लिमिट्स को क्रॉस कर जाए। हमें डॉक्यूमेंट सक्सेस और फेलियर रेट्स को ट्रैक करना होता है। इसके अलावा एआई मॉडल्स के लिए डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, जिसे चंकिंग कहते हैं। अगर चंकिंग स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो एक ही पैराग्राफ 2 हिस्सों में कट सकता है, जिससे उसका मतलब बदल जाता है। आपको अज़्योर पोर्टल में जाकर इंडेक्सर की एग्जीक्यूशन लॉग्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन फेल्ड जैसी वार्निंग्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने इंजेशन लॉजिक या पार्सिंग रूल्स को फिक्स करने की जरूरत है। एक हेल्दी इंडेक्स में एरर रेट 1% से भी कम होना चाहिए। आप अज़्योर मॉनिटर का यूज करके इंडेक्सर फेलियर्स पर ऑटोमेटेड अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। इस कोड में हम इंडेक्सर स्टेटस के एरर्स को डीप डाइव कर रहे हैं। अगर स्टेटस ट्रांजिएंट फेलियर या कोई और एरर स्टेट है तो हम एरर्स काउंट प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम लूप लगाकर शुरुआती 5 एरर्स की डिटेल्स प्रिंट कर रहे हैं। एरर डॉट की हमें बताता है कि किस स्पेसिफिक फाइल में प्रॉब्लम आई है और एरर मैसेज हमें प्रॉब्लम का कारण बताता है, जैसे कि फाइल इज टू लार्ज या फॉर्मेट अनसपोर्टेड। ये डीबगिंग के लिए बहुत हैंडी स्क्रिप्ट है जिससे आप एग्जैक्ट फाइल को आइसोलेट करके उसे फिक्स कर सकते हैं बिना पूरे बैच को दोबारा रन किए। ये प्रोसेस डायग्राम इंडेक्सर एग्जीक्यूशन की आउटकम्स को समझाता है। रन के बाद स्टेटस चेक होता है। सक्सेस होने पर इंडेक्स मैट्रिक्स अपडेट होते हैं। वार्निंग्स आने पर चंकिंग जैसी इश्यूज लॉग होते हैं। फेलियर्स की केस में करप्ट फाइल्स को आइडेंटिफाई करके डेटा सोर्स को फिक्स किया जाता है। डेटा जब इंडेक्स होता है तो हम उसमें एआई स्किल्स ऐड करते हैं। इसे एनरिचमेंट पाइपलाइन कहा जाता है। उदाहरण के लिए इमेजेस में से टेक्स्ट निकालने के लिए हम ओसीआर स्किल का यूज करते हैं, लैंग्वेज डिटेक्ट करने के लिए लैंग्वेज स्किल का और सेंसिटिव डेटा हटाने के लिए पीआईआई एक्सट्रैक्शन स्किल का यूज करते हैं। इन एआई स्किल्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी इंडेक्स हेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है। चूंकि ये स्किल्स बैकएंड में एज़्योर कॉग्निटिव सर्विसेज की एपीआई को कॉल करती हैं, इसलिए अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो एपीआई रेट लिमिट या थ्रॉटलिंग हो सकती है, जिससे आपकी इंजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी। आपको इन स्किल्स की लेटेंसी और थ्रॉटलिंग मैट्रिक्स को एज़्योर मॉनिटर में ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी वैलिडेट करना होगा कि जो फील्ड्स एनरिच हुए हैं क्या वे एक्यूरेट हैं। मान लीजिए पीआईआई स्किल ने किसी कस्टमर का नाम हाइड करने के बजाय कोई और शब्द हाइड कर दिया, तो ये डेटा क्वालिटी का इशू है। समय समय पर रैंडम सैम्पलिंग करके एनरिच्ड डेटा को मैन्युअली या ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट से वेरीफाई करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है।
इस सूडो कोड में हम स्किल सेट की एग्जीक्यूशन लॉग्स को एनालाइज कर रही हैं। हम लॉग्स में फिल्टर लगाकर सिर्फ स्किल सेट वार्निंग टाइप की इवेंट्स निकाल रही हैं। अगर एक ही रन में 100 से ज्यादा वार्निंग्स आ जाती हैं तो सिस्टम एक अलर्ट प्रिंट करता है कि OCR या PII एक्सट्रैक्शन में कोई बड़ी गिरावट या थ्रॉटलिंग हो रही है। इस तरह का लॉजिक ये सुनिश्चित करता है कि आपकी AI स्किल्स बिना किसी एरर के काम कर रही हैं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगी तो इंडेक्स में आधा अधूरा या गलत डेटा चला जाएगा, जो बाद में आपकी AI एजेंट की रिस्पॉन्स को खराब कर देगा। ये आर्किटेक्चर एनरिचमेंट पाइपलाइन को दर्शाता है। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट AI स्किल सेट में जाता है, जहां OCR और PII जैसी API काम करती हैं। इनकी लेटेंसी और एरर्स को लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इंडेक्स में जाने वाला आउटपुट पूरी तरह एक्यूरेट और सेफ है। डेटा सही से प्रोसेस होकर इंडेक्स में तो चला गया, लेकिन अब हमें उस सर्च इंडेक्स की ओवरऑल हेल्थ को भी ट्रैक करना होता है। मॉडर्न RAG सिस्टम्स में हम ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्च के साथ साथ हाई डायमेंशनल वेक्टर्स का यूज करते हैं। वेक्टर एम्बेडिंग्स बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस और मेमोरी कंज्यूम करते हैं। आपको ये मॉनिटर करना होता है कि आपका अज्योर AI सर्च इंडेक्स अपने स्टोरेज या डॉक्यूमेंट काउंट की लिमिट के कितने करीब पहुंच गया है। अगर इंडेक्स फुल हो जाता है तो नए डॉक्यूमेंट्स इंजेस्ट होना बंद हो जाएंगे। इंडेक्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम पार्टीशंस और रेप्लिकास को स्केल करते हैं। अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो गया है तो आप पार्टीशंस बढ़ाते हैं ताकि स्टोरेज लिमिट बढ़ सके। और अगर आपके AI एजेंट से एक साथ बहुत सारी सर्च रिक्वेस्ट्स आ रही हैं तो आप रेप्लिकास बढ़ाते हैं ताकि क्वेरी थ्रूपुट फास्ट हो सके। सर्च सर्विस की डैशबोर्ड पर आपको इन मेट्रिक्स पर नजर रखनी चाहिए ताकि आप प्रोएक्टिवली अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर सकें और सिस्टम स्लो होने से बच सके। इस कोड स्निपेट में हम अपनी सर्च इंडेक्स की स्टैटिस्टिक्स फेच कर रहे हैं। गेट इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स मेथड कॉल करके हम ये पता लगाते हैं कि हमारे वेक्टर इंडेक्स में करंटली कितने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उन्होंने कितना स्टोरेज स्पेस लिया हुआ है। ये डेटा अज्योर की पर्टिकुलर प्राइसिंग टियर की लिमिट से कंपेयर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टियर की लिमिट 50 GB है और आपका इंडेक्स 45 GB तक पहुंच गया है तो आप एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो एडमिन को अलर्ट करे कि स्टोरेज फुल होने वाला है और पार्टीशंस बढ़ाने का समय आ गया है। ये डिसीजन ट्री इंडेक्स स्केलिंग को समझाता है। जब हम इंडेक्स हेल्थ मॉनिटर करते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या चीज ज्यादा है। अगर स्टोरेज या डेटा साइज ज्यादा है तो हम पार्टीशंस बढ़ाते हैं। अगर क्वेरी वॉल्यूम या ट्रैफिक ज्यादा है तो हम रेप्लिकास बढ़ाते हैं। इससे हमारा वेक्टर इंडेक्स हमेशा हेल्दी रहता है। इंजेशन और इंडेक्स हेल्थ के बाद सबसे महत्वपूर्ण मेट्रिक है रेलेवेंस परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि जब आपका AI एजेंट नॉलेज बेस में कोई क्वेरी सर्च करता है तो उसे जो टॉप रिजल्ट्स मिलते हैं वे कितने काम के हैं। RAG सिस्टम की एक्यूरेसी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि रिट्रीवल कितना सटीक है। रेलेवेंस को मापने के लिए हम प्रिसिजन और रिकॉल जैसे डेटा साइंस मेट्रिक्स का यूज करते हैं। प्रिसिजन बताता है कि जो डेटा आया वो कितना सही था और रिकॉल बताता है कि जो सही डेटा मौजूद था उसमें से कितना ढूंढा जा सका। अगर रेलेवेंस परफॉर्मेंस खराब है तो एजेंट गलत जवाब देगा। इसे सुधारने के लिए हम सर्च इंडेक्स में फील्ड वेट्स को ट्यून करते हैं, जैसे कि टाइटल फील्ड को डिस्क्रिप्शन फील्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। इसके साथ ही हम अज्योर के सिमेंटिक रैंकर को एनेबल कर सकते हैं, जो एक डीप लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करके सर्च रिजल्ट्स को उनके मतलब के आधार पर री रैंक करता है। अज्योर पोर्टल में सर्च ट्रैफिक एनालिटिक्स देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सी क्वेरीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इस कोड में हम सर्च रेलेवेंस को बेहतर बनाने के लिए सिमेंटिक रैंकर का उपयोग कर रहे हैं। नॉर्मल कीवर्ड सर्च के बजाय हमने क्वेरी टाइप इक्वल टू सिमेंटिक सेट किया है और एक प्री डिफाइंड सिमेंटिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम पास किया है। ये अज्योर AI सर्च को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो रिजल्ट्स को सिर्फ कीवर्ड मैचिंग पर नहीं बल्कि क्वेरी के असली मतलब यानी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर रैंक करे। रिजल्ट्स में हम @search.re-ranker स्कोर को प्रिंट कर रहे हैं। ये स्कोर जितना ज्यादा होता है डॉक्यूमेंट उतना ही रेलेवेंट माना जाता है। मॉनिटरिंग के दौरान इन स्कोर्स को ट्रैक करके आप अपनी सर्च एक्यूरेसी को लगातार ट्यून कर सकते हैं। ये प्रोसेस डायग्राम रेलेवेंस ट्यूनिंग को दर्शाता है। एजेंट की क्वेरी पहले वेक्टर या कीवर्ड सर्च से इनिशियल रिजल्ट्स लाती है। इसके बाद सिमेंटिक रैंकर उन रिजल्ट्स को एनालाइज करके उनकी मीनिंग के हिसाब से री रैंक करता है, जिससे फाइनली एक हाई रेलेवेंस आउटपुट जनरेट होता है। इन सभी चीजों को अलग अलग मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसीलिए हम माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री IQ का इस्तेमाल करते हैं। फाउंड्री IQ आपके पूरे एंटरप्राइज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड नॉलेज हब की तरह काम करता है। ये डेटा इंजेशन, चंकिंग, वेक्टर एम्बेडिंग और सर्च इंडेक्सिंग की पूरी पाइपलाइन को ऑटोमेट कर देता है, लेकिन मॉनिटरिंग फिर भी आपके हाथ में होती है। फाउंड्री IQ के डैशबोर्ड्स में आपको एंड टू एंड ऑब्जर्वेबिलिटी मिलती है। आप देख सकते हैं कि कौन से डेटा सोर्सेज सिंक नहीं हुए हैं, किस इंडेक्स में स्पेस कम है और आपके एजेंट्स को किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं।
ये कंटिन्यूअस फीडबैक लूप आपको बताता है कि आपको अपने नॉलेज बेस में क्या नए डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं या कौन से पुराने डॉक्यूमेंट्स डिलीट करने हैं। जब आप इंजेशन, इंडेक्स हेल्थ और रेलेवेंस तीनों को एक साथ मॉनिटर करते हैं तो आपका एआई एजेंट कभी भी आउटडेटेड या गलत जवाब नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी एआई 103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktacky.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगे। इस सूडो कोड में दिखाया गया है कि कैसे आप फाउंड्री आईक्यू के सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग मेट्रिक्स को फेच कर सकते हैं। हम एक मॉनिटर क्लाइंट का यूज करके अपने एंटरप्राइज नॉलेज बेस की रिपोर्ट निकाल रहे हैं। इसमें हम फील्ड इंजेक्शंस ट्रैक कर रहे हैं ताकि पता चले कि कितना डेटा इंडेक्स नहीं हो पाया, और लो रेलेवेंस काउंट ट्रैक कर रहे हैं ताकि पता चले कि एजेंट्स की कितनी क्वेरीज को सही रिजल्ट्स नहीं मिले। इस होलिस्टिक डेटा की बेसिस पर डेटा एडमिन्स अपनी डॉक्यूमेंट सोर्सेज को रिफाइन कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि आरईजी सिस्टम प्रोडक्शन में हमेशा रिलायबल परफॉर्मेंस दी। ये साइकिल डायग्राम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग लूप को दिखाता है। हम पहले इंजेक्शन मॉनिटर करते हैं, फिर इंडेक्स हेल्थ चेक करते हैं और रेलेवेंस को इवैल्यूएट करते हैं। इससे हमें नॉलेज गैप्स का पता चलता है। फाइनली हम डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फ़िगरेशंस अपडेट करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepared for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.